प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लग गई है। 14 फरवरी को मतदान होना है, लिहाजा तमाम जो दावेदार हैं वो न सिर्फ क्षेत्र में जनता के साथ मुलाकात कर रहे हैं, बल्कि क्योंकि कम समय है, लगभग 1 महीने का वक्त बचा है, ऐसे में क्या तैयारियां और किस तरह से चुनाव को देखते हैं, बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ज्वालापुर से बीजेपी के विधायक सुरेश राठौर जी। सर, चुनाव का भी ऐलान हो गया, तैयारियां कितनी हैं? हम तो पहले से ही चुनाव की तैयारी में जुटे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो निरंतर 24 घंटे सेवा के माध्यम से क्षेत्र में काम करता रहता है और उसी के दिशा निर्देश में सरकार के विधायकों, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों वो काम करते रहते हैं। उसी दिशा निर्देश में विगत लगभग 6 माह से निरंतर हम क्षेत्र के एक गांव में घूमकर कार्यकर्ताओं के बीच में जाके अपने जो हमने सेवा की है 4.5-5 साल के अंदर, उस एजेंडे को पूरा किया है, उसको जनता के बीच में जाकर रखते रहे। आज का ये हम दावा कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ज्वालापुर विधानसभा सबसे ज्यादा मतों से इस विधानसभा को हम जीतेंगे। सर, 2 साल से लगभग कोविड जैसी वैश्विक महामारी से पूरा भारत, दुनिया जूझ रहा है। कहीं ना कहीं कोरोना काल में ही चुनाव हो रहा है, तो अभी हालांकि चुनाव आयोग ने 15 तारीख तक जो है वर्चुअल तरीके से प्रचार प्रसार के लिए कहा है और रैली और जो रोड शो है उस पर रोक लगाई है। इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, चुनाव आयोग जो आदेश करेगा उसका 100% हम पालन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी सदैव संविधान में विश्वास रखती है। संवैधानिक पदों पर बैठने वाला चुनाव आयोग जो भी दिशा निर्देश जारी करेगा, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता उसका पालन करेगा, हम भी उसका पालन कर रहे हैं। निश्चित रूप से कह सकते हैं वर्चुअल के माध्यम से जो प्रचार प्रसार है उसमें हम बहुत कहीं आगे हैं और लोग हमसे बहुत पीछे हैं, उनसे बहुत कहीं आगे हैं। क्षेत्र में उपलब्धियों की अगर बात करें, 5 सालों में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से भी जूझे, तमाम चीजें रहीं, उसके बावजूद क्या कुछ ऐसी उपलब्धियां प्रदेश सरकार की और आपके विधानसभा क्षेत्र में आपकी लगती है जिसको ग्राउंड बनाकर आप अपनी जीत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं? निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा, विशेष रूप से मैं नितिन गडकरी और रमेश चंद्र पोखरियाल जी को बधाई दूंगा। उनके माध्यम से हमने पहले 12 पुलों को निर्माण कराने का काम किया था। उसके बाद में मैंने अपनी विधानसभा में 4 पुलों का निर्माण का काम प्रारंभ किया है। इसमें बहुत बड़ा रोल अपने माननीय मुख्यमंत्री और माननीय निशंक जी का रहा है, नितिन गडकरी जी का रहा है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मजाहिदपुर सतीवाला, इब्राहिमपुर मसाई, ये डिठोरा और बादीवाला, ये सब 4 पुल अभी तुरंत हाल में जो बने हैं, जो बनने हैं और बाकी काम जारी है। और एक गांजा मजरा का एक पुल शेष है, उस पर भी काम शुरू हो जाएगा, उसकी ड्राइंग पूरी तैयार होगी। मैं समझता हूँ अब नहीं तो चुनाव के 1-8 महीने बाद, 1-8 महीने के अंदर वो पुल भी बन जाएगा। ये हमारी उपलब्धियां हैं। 2 अटल उत्कर्ष आदर्श विद्यालय हमने अपने क्षेत्र में दिए हैं, वो मानू बास के अंदर दिया, डाल बुग्गावाला के अंदर दिया। इसी तरह से 2 डिग्री कॉलेज की घोषणा है और मिनी स्टेडियम मैंने बुग्गावाला में बनाया। बुग्गावाला की वो हम एक विकास खंड के रूप में विकसित कर रहे हैं, भारत सरकार को प्रस्ताव चला गया। इस तरह के बहुत सारे काम हमने किए हैं। अमूल चूक परिवर्तन, सड़कों के जाल बिछाएं। आज पतंजलि से लेकर सहदेवपुर तक, बोंगला से लेकर रोहालगी और अलीपुर तक, और सहदेवपुर से लेकर दिनारपुर तक, ये और सुभाषगढ़ से लेकर बुड्ढाहेड़ी तक, ये सड़कें, और अलावलपुर से लेकर गढ़ी संगीपुर तक, उधर हमने बुग्गावाला से लेकर मजाहिदपुर सतीवाला तक, और मजाहिदपुर सतीवाला से लेकर बेड़पुर चौराहे तक, और हद्दीपुर से लेकर फतेहपुर तक, यूपी तक एक पुल और सड़क निर्माण कराने के ये अमूल चूक परिवर्तन किए। जनता के विश्वास में हम खरे उतरे हैं और आगे भी हमें मालूम है हम कई गुना मतों से जीतेंगे। साफ तौर पर सुरेश राठौर कह रहे हैं कि बीजेपी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है और क्षेत्र में जिस तरह से पुल और सड़कों का जाल बिछा है, कहीं ना कहीं क्षेत्र की जनता उनको अपना समर्थन देगी और उनको भरोसा है कि 2022 में भी उस विधानसभा से कमल खिलेगा और बीजेपी की प्रदेश में सरकार बनेगी। अपने सहयोगी मयूर सैनी और सुनील पाल के साथ राहुल वर्मा, TV 100, ज्वालापुर।